नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और बहुत सारे लोग आपके पीछा भी कर रहे हैं। आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है, आपके पीछे कोई खड़ा है। आप जब सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं। जैसे ही नींद पड़ता है लगता है कि किसी ने आपको दबा रहा है, पूरी तरह से दबा देता है और आप डर जाते हैं। कभी कभी आपके मन में ऐसा आता है, जैसे ही नींद लग रहा है कि आपको किसी ने पानी में धकेल रहा है। मुर्दे देखते हैं सपने में, लगता है कि सांप आपके सामने आकर खड़े हैं। लकड़ियां देखते हो, जिससे आप सो जाते हो आपका ध्यान कहीं और भी रहता है। आप जगह भी रहते हो या कोई कार्य कर रहे होते हो या कार्यालय में रहते हो या बाइक भी चला रहे होते हो, लेकिन आप चलते रास्ते में हो, लेकिन ध्यान आपका कहीं और ही सोच रहा होता है। ध्यान घर पे होता है, ध्यान कोई आपके फ्यूचर में कुछ प्लानिंग चल रहा होता है तो वहाँ पे होता है। आपका ध्यान केंद्रित नहीं रह रहा है, एक स्थान पे आपका ध्यान नहीं रह रहा है, मन आपका भटक रहा है। आप जब भी थोड़ी सी लेटते हैं आराम करते हैं, उसमें भी आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। और धीरे धीरे कुछ देर के बाद आपका सर दर्द करने लगता है। अब बहुत जोर शोर से सर दर्द करने लगता है, फिर धीरे धीरे बुखार आ जाता है, फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। इसके बाद आपकी जीवन काल में जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही कमजोर होती जा रही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज से लगभग पिछले समय देखा जाए तो लगभग 5 साल पहले आपका समय बहुत बेहतर भी था और आपका जो आर्थिक स्थिति था यह भी बहुत ही सुंदर था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उसके तुलना में 1% आपका अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं है। आप जिस अनुसार से चमचमाते हुए ऊपर उठे थे, आप उसी चमचमाते की और नीचे भी गिर गए हो। एक समय था कि आप लोगों को बहुत कर्ज से लेकर बख्शिश तक देते थे। अगर आप भोजन किए हो या नहीं किए हो, लेकिन दूसरे को भोजन आप जरूर कराते थे। लेकिन आज आपकी स्थितियां ऐसी आ गई है कि खुद की स्थिति ठीक नहीं है तो आप दूसरों को कहां से मदद करोगे, ऐसी स्थिति आपकी बन गई है। लेकिन चलो, घबराने की बात नहीं है। यह बाबा आप लोगों के सामने खड़े हैं और आपकी स्थितियां मैं ठीक करके रहूँगा। जो तांत्रिक विद्या लोग आपके ऊपर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को आप सीधा उठाइए और हमें फ़ोन मिलाइए। जहाँ तो होगा मैं आपकी मदद करूँगा। बड़े से बड़े भूत प्रेत, जादू टोना डाकनी की चालनी पिचासनी, चाहे आपके पति को कोई छीन कर ले गया, पति को छीन कर ले गया, बेटा गायब हो गया, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो, नवग्रह दोष लगा हो, गुरु चांडाल का दोष लगा हो या अन्य किसी भी प्रकार का कुंडली में दोष लगा हो, बच्चे का सतेसा ग्रह लगा हो, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ग्रह को काटा जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को उठाइए और फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेजेस करिए। 24 घंटा में आप जब भी फ़ोन करोगे मैं रिस्पॉन्स आपको दूंगा। घबराने की बात नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़े, किसी को बुखार लग जाए, कोई डर जाए, चमक जाए, तो आप फ़ोन करके भी झड़वा सकते हैं, फ़ोन पे भी। तो मित्रों, तो चलिए आपकी आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने पेश करने वाला हूँ मित्रों। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है और समझना है। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आपके साथ आपकी जो समस्या है बहुत ही गहरी समस्या है और जो लोग आपके साथ अभी के समय में भेदभाव कर रहा है,
इनके बारे में भी आज विस्तार से जानेंगे। जो आर्थिक स्थिति खराब है, स्वास्थ्य आपकी खराब है, घर परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और आने वाला समय कैसा रहेगा, यह माह कैसा चलेगा, इसके आने वाला माह कैसा चलेगा, उनके बारे में भी जानेंगे। कौन कौन सी घटना आपके जीवन काल में होने वाली है और कौन कौन सी घटना से आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, कौन से लोग से आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, कौन लोग आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके दुश्मन कौन लगे हैं, कौन आपके ऊपर प्रेत बाधा कर रहा है, तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें या जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि सबसे पहला स्थिति आपकी है, जैसे कि आपके जीवन काल में रुपया और पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रही है और वहीं एक तरफ कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है। जहां एक तरफ आपको रुपया और पैसा बहुत ही परेशान कर रही है और दूसरी ओर कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रहा है। एक एक रुपया के लिए आप तरस रहे हो। आप अगर किसी के दरवाजे पे पैसे मांगने के लिए जाते हो, कर्ज मांगने के लिए जाते हो, तो लोग वहाँ से भी आपको फटकार लगाकर भेज देते हैं। अगर आपके पास कोई वस्तु है, जैसे कि आपके पास ज़मीन, घर, गृहस्थ, किसी भी चीज़ को आप बेचना भी चाहते हैं तो वह भी आपकी बिक नहीं रही है, वह भी आपकी बिक नहीं रही है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। आप जिस कार्य को करते हैं वह कार्य असफल रह जाता है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं वह भी अधूरा रह जाता है। आपकी जो मन में जो कामना रहता है वह भी पूरा नहीं होता है। आपका जो सपना, जो ड्रीम होता है वह भी अधूरा रह जाता है। थोड़ी सी एक तिनके भर के रुकावटों के कारण से आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि लोग चलते हैं और चलते चलते आंख में एक तिनका सा एक कीड़ा पड़ जाता है, फिर उसे दिखाई नहीं देने लगती है। वैसी स्थिति आपके जीवन काल में है और ऐसा ही जीवन आपका व्यतीत हो रहा है। एक छोटे से तिनके की बराबर अगर धूल की कण भी आती है तो वह भी आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है। परिवार में आपको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। घर परिवार में इज्जत प्रतिष्ठा बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। परिवार में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ना बच्चे आपको वैल्यू दे रहे हैं, ना पत्नी दे रही है, ना पत्नी पति को दे रहे हैं, ना माता पिता को कोई दे रहा है। जीवन बहुत ही अलग हो गया है। बच्चे आपको आपके घर छोड़कर चले गए, कोई घर से पागल हो गया है, पति इधर चले गए, पत्नी उधर चले गए, पूरे घर टूटा और बिखर जा रहा है। घर में शांति नहीं है, घर में हमेशा आपकी अशांति फैली हुई रह रही है। तो इनके आपके जीवन काल में कई कारण हैं। तो मित्रों, ना जाने कि लोग जीवन में कितने जाने अनजाने में कई कार्य कर जाते हैं, लेकिन वह कभी नहीं सोचता है कि आगे चल के इनका रिजल्ट क्या होगा। मन में लोगों की बहुत सारे उदंड बातें होता है कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं उसको नहीं मानता हूँ, लेकिन मानना सभी को पड़ता है। यह कलयुग है, यह कलयुग है और इस समय मांगने से प्राप्त नहीं होता, छीनना पड़ता है और नहीं तो देवी देवता के ही सहारा मिलता है। इस कलयुग में अगर आप किसी से रुपया पैसा 1 रुपये भी मांगोगे तो वह नहीं देगा। इस समय लोगों से छीन कर लेना पड़ता है और नहीं तो फिर भगवान के सहारे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में भगवान के सिवाय लोगों का कोई किसी का नहीं होता, ना भाई, ना बाप, ना माँ, ना और अन्य कोई भी किसी का साथ नहीं होता मित्रों। इसलिए भगवान साथ रहता, भगवान से प्रे करो और अपने जीवन को सही राह पे चलो। तो इसलिए मैं आपकी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन काल में इतनी सारी उथल और पुथल है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक कार्य करते हैं, एक में अगर सफलता हो जाता तो वह कुछ दिनों बाद वह कार्य छूट जाएगा। आपके घर में एक परेशानी अगर चल रही है, अगर आप किसी तरह उसको बाहर निकालते हैं तब तक दरवाजे पे दूसरे खड़ी रहती है। जैसे एक निकलता है दूसरा प्रवेश हो जाता है और जिंदगी इतनी, आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां भर गई है कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। ऐसी स्थिति बन रही। आपने जिसको अपने हाथों से पाल पोस कर खड़ा किया, अपने हाथों से जिनको भोजन करा रहे थे, आज वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन चुका है और जान के पीछे पड़ा हुआ है। आपके घर परिवार को जाड़ने में उसी का हाथ है। जिनके लिए आप भला किए वही आपके लिए बुरा कर रहा है। और आज भी मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आप जिनके लिए भला करते हैं वही व्यक्ति आपके लिए बुरा करता है।
आप जिनके लिए भला करते हैं वही व्यक्ति आपके लिए बुरा करता है। नोट कर लीजिएगा, जीवन में आप लोगों के लिए उतना ही भला करिएगा कि जितना, अगर कुछ हाथ से चला भी जाएगा तो आपको प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा नहीं है कि घर द्वार बेचकर लोगों को मदद कर देते हैं आप, लेकिन वही व्यक्ति आपके जान के दुश्मन बन जाता है। मित्रों, एक कहावत है कि, और ख़ास करके आपके लिए कहावत है कि रुपया और पैसा ही लोगों को बनाता है, नहीं तो लोगों को तोड़वाता रुपया और पैसा ही है। रुपया और पैसा अपनों को नहीं पहचानता है कि कौन क्या है या नहीं है। इसलिए मित्रों, आपस में लेन देन उतना ही करें कि जितना अगर चला जाए तो आपको गम नहीं हो। यह खास करके आपके लिए है। और भी एक आपकी सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति आपका दिल आसानी से जीत लेता है। कोई भी व्यक्ति आपका दिल आसानी से जीत लेता है और दिल जीतकर प्रसाद के रूप में या अन्य किसी भी चीज़ में आपको ऐसे चीज़ खिला देता है, तांत्रिक क्रिया कराकर खिला देता है, ऐसे जहरीले पदार्थ, विषैले पदार्थ खिला देता है जिसके कारण सब जिंदगी को गंवा देते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि सबसे पहला कार्य जब अपना जीवन काल में एक चीज़ आप दिमाग में नोट कर लें, क्योंकि आप तो भोले व्यक्ति हो, आसानी से पिघल जाते हो। जीवन में एक चीज़ यह याद रखना, अगर हमें गुरु मानते हैं तो यह चीज़ को याद रखना कि किसी का अगर वह अमृत ही क्यों ना दे, आपको नहीं खाना है उस चीज़ को। क्योंकि मेरे दोस्त, आपके दोस्त बहुत कम और दुश्मन अधिक होते हैं। हर इंसान ने आपको धोखा देता है, हर इंसान आपसे ठग कर चला जाता है। जब समझ सकते हैं कि घर परिवार आपके नहीं हुए तो क्या दोस्त यार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब एक खून जिसका ब्लड रिलेशन है वह आपको साथ नहीं दे रहा है तो क्या बाहरी लोग आपको साथ देगा? कभी नहीं दे सकता है, चाहे कितनों गहरा संबंध रहे। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि अगर आपसे दोस्ती रख रहा है, आपके पीछे खर्च कर रहा है, तो वहाँ पे समझ जाना कि बहुत बड़ी राज है। या फिर कोई घर में सुंदर औरत है, या फिर आपकी वाइफ सुंदर है, या कोई भी, या आपके पास रुपया पैसा से उसको कभी प्रॉफिट होने वाला है, या कोई वस्तु वह लेगा, तभी वह आपके पीछे खर्च कर रहा है, वरना कोई किसी के पीछे एक रुपये खर्च नहीं करता है। इसलिए आज से आप ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन काल में हद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं फिर भी मन में डाउट रखना है कि नहीं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कभी भी धोखा खा सकते हो, ध्यान रखना है। और दूसरे व्यक्ति अगर कोई वाहन चलाता है तो आप नहीं बैठें बाइक पर, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है और इसी माह के लास्ट तक में यह दुर्घटना होने वाली है। तो आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप भी अगर वाहन चलाते हैं तो कंट्रोल करके चलाएं, इस माह तक बच के रहें, उसके बाद फिर आप अजर अमर हो जाओगे। आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। मैं तो ऐसे ही शनिवार और रविवार, आज भी रात्रि को मैं पूजा करूंगा काल भैरव की, और आपकी मन्नतें को मैं रखूंगा ताकि आपके परिवार खुशहाल रहे, आपका जीवन अच्छे बीते, आपके सभी दुश्मन नष्ट हो जाए और घर परिवार से सुखी संपन्न रहे। जैसे आपके घर उजड़े हैं वैसे पुनः बस जाए, इसकी मैं प्रार्थना और कामना करता हूं। और जब से यह वीडियो देख रहे हैं तब से उनकी 100% में 95% जो समस्या थी वह समाप्त हो चुकी है। अगर आप माने या ना माने, अब इसको घर पर चलाकर छोड़ देना, 95% आपकी समस्या नहीं समाप्त हो जाएगा तो फिर आके स्क्रीन पे मैंने आपको नंबर दे ही दिया हूं, आप वहां पर आकर हमें मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल सब कर सकते हो। तो मित्रों, जीवन में आपको बहुत बड़ी रकम हाथ लगने वाली है और जल्द ही लगेगा। जितनी सारी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है वह सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो एक कार्य आपको करना है कि नींबू को लेना है, 3 नींबू को लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और उसे 4-4 भागों में काटकर और चौराहे पे फेंक देना है। दूसरा कार्य, तुलसी का पेड़, जो तुलसी का पेड़ घर पर लगा होता है, वो तुलसी के पेड़ में आप एक मीठे पान,
एक मीठे पान तुलसी के पेड़ के जड़ में रख दें और मूली धागा उसमें लपेट दें और शाम के समय एक दीपक, सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे भी आपका जीवन काल जो है वह जरा सा भी सही नहीं चल रहा, ना ही आपको सूर्य साथ दे रहा है और ना शनि साथ दे रहा है, ना गुरु और ना ही मंगल साथ दे रहा है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर काले तिल का दान करें या तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार के दिन घर पे खिचड़ी अवश्य बनाएं। मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर होकर अवश्य आएं, एक लोटा जल बालाजी को अर्पित करके आएं। उसके बाद प्रतिदिन सूर्य भगवान से पहले बिस्तर छोड़ दें और तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेकर भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दें। शुक्रवार को भुने हुए चने मां संतोषी को अवश्य अर्पित करें। जैसे कि आपके जीवन काल में स्वास्थ्य से लेकर व्यवसाय तक, व्यवसाय से लेकर घर परिवार तक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑफिस भी आपका ठीक नहीं चल रहा है, आपके गोडाउन भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है। और मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में श्रम करें तो 2 सप्ताह में मनोकामना पूरी होगी। या फिर सवेरे बेलपत्र पर श्वेत चंदन की बिंदी, सवेरे बेलपत्र पर श्वेत चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना को बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सवेरे एकदम मॉर्निंग में बेलपत्र पर श्वेत चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपका जीवन संवर जाएगा, आशीर्वाद है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि करोड़ों रुपए की आपको लॉटरी लगने वाली है, करोड़ों की धन आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए आप मॉर्निंग के समय किसी भी दिन बेलपत्र पर श्वेत चंदन की बिंदी बना लगाकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। या फिर बड़ के पत्ते, बरगाछ होता है, बरगाछ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रभावित कर दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और एक कार्य और आपको जीवन काल में करनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रा के दिन देवी को, नवरात्र के दिन देवी को गोटा लगी चमकीली चुंदरी अर्पित करें और समाप्ति वाले दिन उस चुंदरी को संभाल कर लेकर घर पे रख लें। पूरे जीवन काल तक कभी तकलीफ नहीं होगी, आशीर्वाद है। तो मित्रों, अगर आप मंत्र भी जाप करते हैं, जैसे कि अगर मंत्र भी जाप करना है तो एक मंत्र भी है और वह मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर बसे मसान, जो जो मांगू सो सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर हाट की माटी, मसान की खेप सिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आप 108 बार जाप कर लें। इससे भी आपकी, इससे जो है कि हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो। आप एक बार दिल से उस कार्य को याद कर लोगे, आपको आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को गणपति वीर बसे मसान, जो जो मांगो सो सो आन, 5 लड्डू सिर सिंदूर हाट की माटी, मसान की खेप, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को 108 बार बोल लेना है। उसके बाद आपके जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, ध्यान रखना। और इसके बाद आपको एक कार्य और करनी है, अगर कर सकते हो तो प्रत्येक शनिवार और रविवार को जो है कि गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित कर दें
तो आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वह सभी समस्या समाप्त हो जाएगी और वह भी जड़ से समाप्त हो जाएगी, दोबारा जीवन काल में कभी नहीं आएगा। और घर परिवार में एक एक सभी व्यक्ति उल्टा चंद्रमा पहने, जीवन की खुशियां पुनः लौटकर घर पे आएगी। और घर पे प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य करें। गुरु, मंगल और शनिवार के दिन मीट मछली भूलकर भी नहीं खाना है और ना ही शराब की सेवन करनी है, नहीं तो जिंदगी आपके जितना स्पीड से आगे बढ़ेगा उतने स्पीड से नीचे भी गिर जाएगा। आप दूसरे दिन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल, शनि और गुरु ये 3 दिन मीट मछली और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, नहीं तो आप जितने स्पीड से ऊपर उठोगे उतने स्पीड से आप नीचे भी गिर जाओगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।